IBN 7 हौसला है। दिल्ली के शाही इमाम के बेटे की दस्तारबंदी समारोह यानी कि उत्तराधिकारी घोषित किए जाने वाले समारोह पर आज फैसला होगा। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दस्तारबंदी के आयोजन में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका आयोजन जामा मस्जिद के बाहर किया जाए क्योंकि जामा मस्जिद बुखारी की मलकियत नहीं है। जामा मस्जिद किसी की निजी मलकियत नहीं है। जामा मस्जिद लोगों की है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। लिहाजा यहाँ दस्तारबंदी जैसा कोई निजी कार्यक्रम नहीं हो सकता। दिल्ली हाईकोर्ट में ये दलील दी गई है सरकार की ओर से। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ है जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के पुत्र प्रेम की वजह से। बुखारी ने कुछ दिन पहले अपने छोटे बेटे के दस्तारबंदी समारोह का ऐलान किया था। ये कार्यक्रम जामा मस्जिद में रखा गया था, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना बुलाकर और पाकिस्तान पीएम को न्योता देकर पहले ही बुखारी ने विवाद खड़ा कर दिया था। दस्तारबंदी समारोह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को 3 याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। इसी दौरान कोर्ट में दस्तारबंदी के खिलाफ चौथी याचिका भी दायर की गई। हाईकोर्ट में चौथी याचिका दायर करने वाले हैं आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी के पड़पोते याकूब हबीब। याकूब ने अपनी याचिका में कहा है कि जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कोई निजी व्यक्ति यहाँ किसी को उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। मस्जिद में ऐसे किसी भी तरह के आयोजन का किसी को अधिकार नहीं। पॉइंट 2 रखा है सर कि पहली बात तो वक्फ बोर्ड के जो है इनका कोई अधिकार नहीं है कि 22 तारीख की सेरेमनी मनाया जाए जामा मस्जिद में नहीं, बल्कि कहीं जामा मस्जिद की कोई भी इसमें प्रीमिसेस में ना किया जाए। सेकंड चीज कि ये कोई मैनेजमेंट की कोई भी जो है जामा मस्जिद की कोई मैनेजमेंट में दखलंदाजी ना करे। इससे पहले बुधवार को दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से भी कमोबेश यही बातें कही गई। कोर्ट में कहा गया कि दस्तारबंदी प्रक्रिया की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। सरकार ने कहा कि 1970 में दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया था कि जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि जामा मस्जिद पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसका कस्टोडियन वक्फ बोर्ड है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि सरकार ऐसे आयोजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन समारोह जामा मस्जिद से बाहर किया जाए। वहीं वक्फ बोर्ड ने दस्तारबंदी को अवैध बताया। जो जामा मस्जिद का जितना पैसा जो वक्फ बोर्ड को नहीं मिल रहा, जो वक्फ बोर्ड ने कहा है कि सालों से पैसा नहीं आ रहा, जबकि हमारे हिसाब से जामा मस्जिद की कमाई डेली लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए है, तो नहीं दी जा रही। सारा पैसा इमाम साहब अपनी फेवर में अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं। 22 नवंबर को जामा मस्जिद के नए शाही इमाम की दस्तारबंदी के ठीक 2 दिन पहले पैदा हुए इस विवाद को लेकर शाही इमाम अहमद बुखारी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में मौजूद नहीं था। दस्तारबंदी को लेकर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट शुक्रवार को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। एक तरफ तो सरकार के इस रुख के बाद आने वाले दिनों में जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी की मुश्किलें बढ़ेंगी ही, साथ ही वक्फ बोर्ड को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि ये जानते हुए भी कि जामा मस्जिद उनकी संपत्ति है, वो इतने दिनों तक चुप क्यों रहा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।